हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 3 क्या है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि लेट ए द सेट ऑफ 1 2 इन कर्ली ब्रेसेस 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये जो आपको यहाँ पे सेट दे रखा है, ठीक है, आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो सही है या नहीं सही है। यदि कोई भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होता है तो आपका बताना है कि यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा सेट दे रखा है और इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है। देखिए ये हमारे पास एक सेट दे रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 और 3 4 और क्या है 5 है। ठीक है, ध्यान से समझिए जो हमें आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आपके पास यहाँ पे सेट है और क्वेश्चन में किस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है कि जैसे कि ये आपके पास 3 4 आपका सबसेट है कि नहीं ए का, ठीक है ना। ऐसे आपके स्टेटमेंट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप सबसेट नहीं जानते हैं तो हम आपको सबसेट बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई ए सेट हो और इसके पास एलिमेंट हो 1 2 3 और एक बी सेट हो और बी सेट के पास एलिमेंट हो 1 और 2, तो बी सेट को यदि हम ये कहना चाहते हैं कि बी सेट इज अ सबसेट ऑफ द ए सेट, ठीक है ना, यानी कि क्या बी सेट जो है ना वह ए सेट का सबसेट है। यदि हमें यह कहना है कि जो बी सेट है वह ए सेट का सबसेट है तो हम कब कह सकते हैं, जब बी के सभी एलिमेंट क्या हों, ए सेट में कंटेंट करें। जब बी के सभी एलिमेंट ए सेट में कंटेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। देखिए यहाँ पे बी के सभी जो एलिमेंट हैं जैसे कि 1 और 2 ए सेट में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। वैसे ही आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास एक सेट दे रखा है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है सेट, क्या यह सेट इसका सबसेट है कि नहीं। इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यह आपके पास क्वेश्चन है, यह आपके पास दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यह इसका सबसेट है कि नहीं। ठीक है ना, ये आपका यही सेट है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है यह इसका सबसेट है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, या सबसे पहले जब हम आपसे पूछेंगे कि यह इसका सबसेट है कि नहीं, तो सबसे पहला चीज जो आप चेक करेंगे वह यह चेक करेंगे कि क्या यह जो यहाँ पे दिया है यह सेट दिया है कि नहीं। ठीक है ना, यह सेट दिया है कि नहीं। जब भी आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो सेट दिया है वह इसका सबसेट है कि नहीं, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यह जो है यह सेट है कि नहीं। ठीक है, तो यह हमारा सेट नहीं है। अब आप कहेंगे सेट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यह जो हमारा सेट है यहाँ पे जो आउटर कर्ली ब्रेसेस है यह, और इसको देखिए जो आउटर कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी लिखा होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और आउटर कर्ली ब्रेसेस लग गया है इसलिए हम इसे सेट कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर एक क्या है, एलिमेंट है। जैसे कि 1 2 और ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा है ये सेट नहीं है। याद रखिएगा, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कर्ली ब्रेसेस जब आपने लगा दिया तो ये सेट हो गया, तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो सेट नहीं हो सकते, वो सिर्फ एलिमेंट ही होंगे। कभी भी सेट के अंदर सेट नहीं होगा, सिर्फ एलिमेंट ही होगा। यानी कि 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और ये जो 3 4 आप देख रहे हैं यह एक कंबाइन एलिमेंट है। ये क्या है, कंबाइन एलिमेंट है। और ये क्या है, 5 है। यदि हम आपसे पूछें कि आपके सेट में कितने एलिमेंट हैं, हम आपसे पूछें
कि इस सेट में आप बता दीजिए कितने एलिमेंट है। तो आप बताइए कितने एलिमेंट है। आप कहेंगे कि इस सेट में तो फाइव एलिमेंट है, लेकिन नहीं, इस सेट में 5 एलिमेंट नहीं है। इस सेट में जो आपके पास है वो 3 एलिमेंट है। कैसे 3 एलिमेंट है? 1, 2 और ये देखिए, इसको एक कंबाइन एलिमेंट है, तो इसको सिर्फ हम एक ही गिनेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि 3 को अलग काउंट करेंगे और 4 को अलग काउंट करेंगे, ठीक है ना। या जो भी 3, 4 दे रखा है इसे हम एक ही एलिमेंट मान के चलेंगे। तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए और एक 4 एलिमेंट हो गया, ठीक है। यानी कि इस सेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 4 एलिमेंट है। यह जो 3 और 4 है एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट अलग अलग नहीं है, यह दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आउटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ हमें एलिमेंट मिलता है। आउटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ हमें एलिमेंट मिलता है, सेट के अंदर सिर्फ हमें एलिमेंट मिलता है, सेट के अंदर हमें सेट नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, तो हमें यह बताना था कि यह इसका सबसेट है कि नहीं। तो जब हमें बताना था कि यह इसका सबसेट है कि नहीं, तो सबसे पहले यह हमने चेक कर लिया कि भाई जो यहाँ पे दिया है वह सेट है कि नहीं। तो हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि जो यहाँ पे दिया है वो तो सेट नहीं है। यह सेट नहीं है, यह क्या है? यह एलिमेंट है, यह एलिमेंट है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वह सेट में बिलोंग करता है। एलिमेंट क्या करता है? एलिमेंट आपके सेट में बिलोंग करता है। कभी भी एलिमेंट आपके सेट का सबसेट नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यह आपका एलिमेंट है, यह आपका सेट नहीं है। याद रखिएगा, आपके इस सेट के अंदर जो भी लिखा है वह आपका सिर्फ एलिमेंट है, इसके अंदर कोई भी आपका सेट नहीं है। या जो 3 और 4 इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाया है, इसका मतलब होता है कि कंबाइन एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि यह जो कह रहा है कि जो ये रखा है कि एलिमेंट 3, 4 सबसेट ऑफ द ए, तो ये सबसेट ऑफ द ए नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट हमेशा किसी सेट में क्या करता है? बिलोंग करता है। यानी कि ये जो 3, 4 होगा ना, यह इस सेट में बिलोंग करेगा। यह 3, 4 इस सेट का सबसेट नहीं होगा। इसीलिए सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये जो 3, 4 है यह आपका एक सेट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो कंडीशन दे रखा है यह क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? तो आप अच्छे से बता दीजिएगा। क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता है, इसलिए जो कंडीशन है क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वही है आपका 3, 4। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 3, 4 आपके इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह एलिमेंट है, यह आपका सेट नहीं है। याद रखिएगा, यह आपका सेट नहीं है, यह आपका एलिमेंट है, यह आपका एलिमेंट है, ठीक है। यह आपका क्या है? यह आपका एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमारे सेट में बिलोंग कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो कंडीशन है यह ट्रू है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। अब आप इसे देखिए और बताइए कि क्या यह जो यहाँ पे लिखा है यह इसका सबसेट है कि नहीं है, ठीक है ना। दी सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यदि आप इसे चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह जो भी यहाँ पे सेट दे रखा है यह इस गिवन सेट का सबसेट है। अब आपके दिमाग में आ रहा है यह कैसे हो सकता है? अभी तो आपने कहा कि यह सबसेट नहीं होगा। तो देखिए, यह इसका सबसेट है। क्यों है सबसेट? तो मैं बता रहा हूं। जैसे कि ये आपके पास 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक 2 है, सपोज इट हमने यहां से 2 उठा लिया और हमने क्या कहा? जैसे इसी को हम उठा ले, इसको हम एलिमेंट मान ले रहे हैं। इसी पे हम देख रहे हैं, 2 को नहीं उठाएंगे, इसी पे देख रहे हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 3 और 4 क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। जब 3 और 4 एलिमेंट है और एक कर्ली ब्रेसेस के साथ है,
तो एक कंबाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या करता है, सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो कोई भी जब इसे हम यह कहना चाहते हैं कि यह इसका सबसेट है, तो हम कब कहेंगे, जब हम इसे एक कर्ली ब्रेसेस बनाएं। जब हम कर्ली एक ब्रेसेस बना देंगे तब हम कह देंगे कि ये क्या है, सबसेट है आपके इस ए सेट का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आइए दूसरे तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट, यहां से एलिमेंट ले लिया हमने 2, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि 2 हमारे पास बिलोंग कर रहा है इस ए सेट में, ठीक है ना। तो हमें जानते हैं कि एलिमेंट ही सिर्फ क्या होता है, हमारे सेट में बिलोंग करता है। अगर हम इसे कहना चाहते हैं कि हमने ऐसे बना दिया और क्या कहा कि ये सबसेट है ए सेट का, दोनों चीज को अच्छे से समझिए। अभी हमने कहा कि 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए सेट में, यानी कि 2 क्या है, ए सेट में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस बना दिया, इसका मतलब कि यह एक सेट हो गया। और जब सेट हो गया तो हम क्या कह रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, यानी कि यह जो सेट है इस गिवन सेट ए का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट यदि किसी सेट में बिलोंग करता है तो आप सिंपल ऐसे लिख देते हैं, बिलोंग्स टू का साइन लगा देते हैं। लेकिन वही अगर इस एलिमेंट को हमें कहना है, इसे सेट बनाकर किसी सेट का सबसेट बनाना है, तो सिंपल हमने क्या किया, एक कर्ली ब्रेसेस बना दिया। और जैसे ही हमने कर्ली ब्रेसेस बनाया उसे यह क्या हो गया, यह सेट हो गया। और जब यह सेट हो गया तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यह जो सेट है यह सबसेट है इस ए सेट का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपके पास जो 3, 4 एलिमेंट था यह एक कंबाइन एलिमेंट था, और कर्ली ब्रेसेस तो इसके साथ था, अलग से तो था नहीं, ये एलिमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस इसके साथ था। तो हमने कहा कि ये हमारे ए सेट में बिलोंग कर रहा है। जब हम इसे यह कहना है, जब हमें इसे यह बताना है, इसे हमें एक सबसेट में रखना है और हमें बताना है कि यह ए सेट का क्या है, सबसेट है। इसे हमने क्या किया, एक सबसेट में रखा। सबसेट में कैसे रखा, ये हमारे पास एलिमेंट था 3, 4, उसे तो हमने रखा ही, और उसके बाद सबसेट में रखने के लिए सबसे पहले हमें इसे सेट बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो हमने क्या किया, एक बाहर से कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, और कर्ली ब्रेसेस से लगाने का मतलब क्या हो गया कि यह एक सेट हो गया। यह क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब जब एक सेट हो गया तो हमने क्या कहा कि दी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि यह जो सेट है यह ए का सबसेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी यदि किसी का सबसेट होना चाहता है तो तभी होगा जब वह एक सेट हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसे एक सेट बनाया। उसके बाद सेट बनाने के बाद हमने कहा कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। सेट बनाने का कोई, आप जानते ही हैं, सेट तो हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। सेट में कुछ नहीं करना होता है, जो भी लिखना है उसे लिखकर एक कर्ली ब्रेसेस लिख दीजिएगा तो उसे सेट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी को भी यदि किसी का सबसेट बनाना है तो आप तभी बना सकते हैं कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। यदि वो सेट है तो किसी का सबसेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ के जो एलिमेंट है यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, दी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। खैर ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें कोई भी समझ लीजिए, याद भी कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं, सिंपल और ध्यान से सुनिए कि ये जो है आपका एक कंबाइन एलिमेंट है। इसे आप सेट की नजर से मत देखिए, इस आउटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा गया है वह एक एलिमेंट है, और यह आपका एलिमेंट है। तो कह रहा है कि यह जो एलिमेंट है यह सबसेट है ए सेट का। तो हम जानते हैं कि कभी भी कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ किसी सेट में बिलोंग करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए एलिमेंट इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि इसे हम सेट बनाकर कह दें कि यह इस सेट का सबसेट है, तो हम इसे सेट कैसे बनाएंगे, इसके बाहर हम एक और कर्ली ब्रेसेस बना दिए
और उसके बाद हमने एक सबसेट का साइन बनाया और लिखा ए, और अब हम कह सकते हैं कि दी सेट इज सबसेट ऑफ द ए सेट, ठीक है ना, यानी कि यह सेट जो है वो क्या है, ए सेट का सबसेट है। तो ये तीनों काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वन बिलोंग कर रहा है में, कोई दिक्कत नहीं, वन क्या है आपके पास एलिमेंट है, और एनीवे एलिमेंट आपके सेट में बिलोंग कर ही सकता है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। उसके बाद कह रहा है कि वन वन जो है ना वो सबसेट है आपके ए का। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले चीज कि कोई भी किसी का सबसेट कब होता है, कोई भी किसी का सबसेट कब होता है, सबसे पहले कि वह सेट होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि वन आपका एलिमेंट है कि सेट है, वन आपके पास एलिमेंट है कि सेट है। तो आप कहेंगे सर वन तो हमारे पास एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता, सिर्फ सेट ही किसी सेट का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता। आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं हम जो कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो यह एलिमेंट है वह किसी सेट का सबसेट नहीं होगा, इसलिए जो कंडीशन है ये गलत है, यानी कि फॉल्स है, ठीक है। अब आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि एक सेट बनाया है और लिखा है कि 1 2 5 और दी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सेट तो है ही है। तो यदि हमें बताना चाहते हैं कि यह सेट इस सेट का सबसेट है, तो कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होगा, जब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में क्या करें, कंटेंट करें। तो देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेट बनाया है और इसमें कुछ एलिमेंट है, और एक कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है हमारे ए सेट में। अभी हमने आपको बताया कि एलिमेंट ही आपके पास, याद रखिएगा, आपका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट आपके किसी सेट में बिलोंग करता है, ठीक है, और जो सेट होता है वह किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये जो दो कंडीशन है हमेशा आप याद रखिएगा कि जो एलिमेंट होगा वह किसी सेट में बिलोंग करेगा, और सेट ही किसी सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास है सेट, और हम जानते हैं कि भाई जो सेट होता है वह तो किसी सेट का सबसेट होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तो कह रहा है कि सेट ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेट कभी भी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, बल्कि सेट किसी सेट का सबसेट होता है, यानी कि ये जो कंडीशन दे रखा है वह क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक सेट बनाया है और यहाँ पे एलिमेंट लिखा है 1 2 3, और एक कह रहा है कि 1 2 3 लिख दिया है, और इसके बाद एक कह रहा है कि ये सबसेट है ए सेट का। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो यहाँ पे लिखा है यह इसका सबसेट है कि नहीं है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो आपको 3 है ना, इस 3 वाले से प्रॉब्लम होगी। कैसे, जैसे बताता हूं। आप कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब यहाँ के सभी एलिमेंट इस ए सेट में कंटेंट करें। तो यहाँ पे देखिए 1 कंटेंट कर रहा है, 2 कंटेंट कर रहा है, लेकिन 3 कंटेंट नहीं कर रहा है। क्या आपका जो 3 यहाँ पे है, क्या आपका 3 यहाँ पे कंटेंट कर रहा है, नहीं कंटेंट कर रहा है। आप कहेंगे सर कंटेंट तो कर रहा है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे कंटेंट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि ये जो 3 4 है ना, ये कंबाइन एलिमेंट है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 4 को ले लें या 3 को ले लें, नहीं, यदि हम यहाँ से लेंगे तो हम इस दोनों एलिमेंट को लेंगे, क्योंकि ये कंबाइन एलिमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक एलिमेंट को ले लें और किसी एक को छोड़ दें। हम इस पूरे को क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा है ना आपका कर्ली ब्रेसेस के साथ, इस पूरे को हम कंबाइन एलिमेंट है, ठीक है।
यानी कि यदि हम इसको लेते हैं तो सभी एलिमेंट को लेंगे, यानी कि सब एलिमेंट को लेंगे, और नहीं लेंगे तो हम किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि ये कंबाइन एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि हमारी सेट में 1 मिला, 2 मिला, लेकिन 3 नहीं मिला। आई होप अब आप इस बात को समझ गए होंगे। इसलिए यह जो कंडीशन दे रखा है, यह कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। आइए कुछ और क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अब आपके पास यह बना दिया है कि जो 5 है यह इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है। अभी 5 क्या होता है इसे समझते हैं। जब हमने आपको सम रिजल्ट ऑफ द सबसेट पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना, एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना, एवरी सेट। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 5 बनाकर। ठीक है, ये तो आपको आ रहा होगा, इतना तो हम समझ रहे हैं। यानी कि यह जो है क्या है, यह आपका एक एम्प्टी सेट है, यह आपका एक एम्प्टी सेट है। और आप ये जानते हैं कि कोई भी सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। हमेशा कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई भी सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ दी ए सेट, नो प्रॉब्लम। अभी हमें जान रहे हैं यह क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। और अभी हमने कहा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ दी एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। तो यह एम्प्टी सेट है और ये सभी सेट का सबसेट होता है, ये तो हमको मालूम ही है। अब आप इसे बताना है कि यह आपका कंडीशन सही है कि नहीं। ये तो आपका सही है। अब आपको इसे बताना है कि यह कंडीशन सही है कि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका आंसर आप तभी बता सकते हैं जब आपको यह क्लियर हो कि एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एम्प्टी सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका होता है कि हम सिंपल 5 बना दें, और जो हमारे पास दूसरा तरीका होता है वह होता है कि हम सिंपल कर्ली ब्रेसेस बना दें जिसमें कोई भी एलिमेंट न रखें। ठीक है, तो ये 2 तरीका होता है हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, एक और बात सुन लीजिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इस ऐसे सेट बनाकर यदि अंदर 5 बना दे तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसको हम एम्प्टी सेट नहीं मानेंगे। ठीक है ना, यह तरीका गलत है। तो ये जो गलत तरीका है वही तो आपको दे रखा है। अब आप मुझे बताइए कि एक तो यह एम्प्टी सेट है, ये तो खुद ही एक सेट है, और इस सेट के अंदर हमने एक बार से सेट लगा दिया है, तो यह तो पावर सेट हो गया ना। ठीक है, यानी कि यह जो है यह गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग कैसे है इसे आप तभी समझ सकते हैं जब मैंने यह यहाँ पे जो समझाया वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, हमने क्या समझाया कि इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप कर्ली ब्रेसेस भी बना दें और इसके अंदर 5 भी लिख दें। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो ये तरीका गलत है, इसलिए यह जो है यह इसका सबसेट नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में फ्रेंड्स। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नई क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।